इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली गेट पर फ्रीडम फाइटर नेताजी बोस का स्टैचू अनवेल किया है और अपनी स्पीच में राजपाथ को पृथ्वी पाथ में तब्दील किया है और ये बोला है कि हम फिजिकली तो आज़ाद 75 साल पहले हो चुके थे, लेकिन अब हमारा सफ़र है मेंटली तौर पे आज़ादी की तरफ। सो नाउ योर कंपैरिजन इज टुवर्ड्स अफगानिस्तान। आपको भारत जो है वो तकरीबन 100 साल का गैप दे गया। पहले मैं 50 साल समझता था, अब जब वो स्पेस में अपने सैटेलाइट भेज रहे हैं, जब अपना शिप कैरियर खुद उन्होंने बना के किया है, अब वो लोगों को कर्जे भी देते हैं, लोगों को एड भी देते हैं। इंप्रेशन इस वक्त ये है कि ये वाकई पैनिक कर गए, ये डर गए। आपको पता ही नहीं कौमियत क्या है, आपको पता ही नहीं इंसानियत क्या है। वहाँ के जो फ्रीडम फाइटर हैं वो उन्हें काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें वो याद रखते हैं, कभी उनका स्टैचू बनाते हैं पार्क्स वगैरह में। और अगर यहाँ पर बात की जाए आपसे, अगर मैं पूछूं, आपको शायद पता होगा, लेकिन एक जनरल पब्लिक से पूछा जाए तो उन्हें अपने फ्रीडम फाइटर्स का पता ही नहीं होगा। जब इस वक्त आपके टुकड़े हो रहे हैं, जब आपके सूबे एक दूसरे के साथ दिस्तों गिरबान है, उनके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमी स्टेबिलिटी है, उनके पास मशीनरी है, वो अपने सॉफ्टवेयर बना रहे, अपनी मशीनरी बना रहे, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। अगरचे हमें तो ये कहानी सुनाई गई थी कि IMF के पैसे आ जाएंगे तो डॉलर मजीद कम हो जाएगा। आप मांगने जाते हैं, वो देने जाते हैं, तो किस चीज का कंपैरिजन करेंगे आप? आपने शलवार कमीज का कंपैरिजन करना है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गुरुवार की शाम को इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। 28 फीट ऊंची ये प्रतिमा सिंगल ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है। आपको यहां बता दें कि इस मूर्ति को बनाने में 26,000 घंटे का समय लगा है। ग्रेनाइट पत्थर पर उकेरी गई इस प्रतिमा का वजन 65 मीट्रिक टन है। गुलामी के सभी प्रतीकों को मिटाने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहल की है। हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाला राजपथ अब कर्तव्य पथ हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ का भी उद्घाटन किया। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम से सभी देशवासी जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज हम गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाले कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो कैसे सारा भारत गुलामी के सभी प्रतीकों को मिटा रहा है और अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहा है। रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली गेट पर फ्रीडम फाइटर नेताजी बोस का स्टैचू अनवेल किया है और अपनी स्पीच में राजपाथ को पृथ्वी पाथ में तब्दील किया है और ये बोला है कि हम फिजिकली तो आज़ाद 75 साल पहले हो चुके थे, लेकिन अब हमारा सफ़र है मेंटली तौर पे आज़ादी की तरफ। इंडिया की अगर बात की जाए, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली अपनी स्पीच में ये बोला है कि अब हमारा सफ़र हकीकी आज़ादी, जहनी आज़ादी यानी मेंटली आज़ादी की तरफ है। तो इसी वाले से पाकिस्तान की यूथ से बात कर रहा हूँ कि ऐसी क्या वजह है कि हम और इंडिया वाले 1947 से पहले इकट्ठे ही थे और आज हम जहनी तौर पर आज़ाद हैं या नहीं? देखिए जी, जहाँ तक मेरा नज़रिया, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हम बिल्कुल आज़ाद नहीं है, क्योंकि दो कौमी नज़रिए की बुनियादी ये थी कि दो डिफरेंट कौमें जो हैं वो आज़ाद हों। लेकिन आज आप बांग्लादेश को और इंडिया को देखें, वो लोग, जैसे आपने बात की कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम जो है ना वो मेंटली तौर पे आज़ाद हो रहे हैं, लेकिन हमारी कौम अभी उनके कहने की बात के अलावा भी अगर देखा जाए, उनकी पॉलिसीज़ देख लें, वो अपनी पॉलिसीज़ इंडिपेंडेंटली बनाते हैं। इंटरनेशनल पॉलिसीज़ की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पे वो पॉलिसीज़ उस तरीके से नहीं बनाई जाती। आप इस चीज़ से एग्री करेंगे? बिल्कुल एग्री करूँगा। हमारे यहाँ जो पॉलिसीज़ है ना वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर से ऑर्डर आते हैं, ठीक है, गोरा आता है, डू मोर करके चला जाता है। इंडिया की आज़ादी की बात की जाए, मतलब पॉलिसीज़ की बात की जाए, कैसे आज़ाद हैं, उसकी एग्जांपल ये है कि रशिया और यूक्रेन की वार थी, उन पे सैंक्शंस थी कि आपने जो उनसे ऑयल नहीं लेना रशिया से, फिर भी उन्होंने ऑयल लिया और काफ़ी ज़्यादा ऑयल लिया। पूरी दुनिया को इस चीज़ की खबर है और काफ़ी उनके चर्चे भी हुए। इसके अलावा बात कीजिए दूसरी इंटरनेशनल पॉलिसीज़ की, जहां उनका दिल करता है वो चाइना के साथ ट्रेड करते हैं, जहां दिल नहीं करता वो नहीं करते। अमेरिका के साथ दिल करता करते हैं, दिल नहीं करता नहीं करते। तो आखिर क्या वजह है कि हमारे साथ ही थे और वो आगे निकल गए मेंटली तौर पर भी और वैसे भी? देखिए जी, शहबाज शरीफ को जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें, लेकिन उसकी बात बिल्कुल ठीक थी कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। ये कौम IMF के लोन पे पलती है। रशिया जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता तेल दे रहा था पाकिस्तान को, दे रहा था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। क्यों? सिर्फ अमेरिका ने इनको बोला, ठीक है। इसी तरह वो तो इंडिया को भी बोला था, उन्होंने तो ले लिया। बस यही बात है ना कि इंडिया किसी के लोन पे नहीं पलती, ठीक है, तो हम लोग पैसों पे पलते हैं, कर्ज पे पलते हैं। फ्रीडम फाइटर्स की अगर बात करें, लास्ट आपसे क्वेश्चन है, फ्रीडम फाइटर्स, वहाँ के जो फ्रीडम फाइटर हैं वो उन्हें काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें वो याद रखते हैं, कभी उनका स्टैचू बनाते हैं पार्क्स वगैरह में। और अगर यहाँ पर बात की जाए आपसे, अगर मैं पूछूँ, आपको शायद पता होगा, लेकिन एक जनरल पब्लिक से पूछा जाए तो उन्हें अपने फ्रीडम फाइटर्स का पता ही नहीं होगा। क्या वजह है, हम क्यों नहीं उस तरीके से रिस्पेक्ट दे? देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस कौम का एक सबसे बड़ा जो है ना, इनकी एक ये इनमें फ़्लो है कि ये
किसी भी चीज़ की कदर तब करते हैं जब वो चीज़ बंदा मर जाता है, तो तब उसकी कदर करेंगे। मैं एज अ इंजीनियर मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान की इंजीनियरिंग जो है ना वो टॉप क्लास है, लेकिन इंजीनियर्स की भी, आपने फ्रीडम फाइटर की बात की, मैं एग्जांपल से बात कर रहा हूँ कि इंजीनियर्स की भी इधर कदर नहीं होती। ये इंजीनियर जब बाहर के मुल्कों में जाकर सर्व करते हैं, उधर उनकी कंट्रीज़ का नाम रोशन करते हैं, फिर ये कहते हैं कि जी देखिए हमारे पाकिस्तान का बच्चा उधर जाकर उन्होंने ये नाम रोशन किया। तो इस मुल्क में इन चीज़ों की कदर ही नहीं है। इस मुल्क में जो अच्छा बंदा है, फ्रीडम फाइटर है, कुछ भी है, टैलेंटेड बंदा है, इसकी कदर ही नहीं करते, उल्टा उसको दबाते हैं, उसको नीचे करते हैं। तो ये मुल्क कैसे आगे जा सकता है? So now your comparison is towards Afghanistan. आपको भारत जो है वो तकरीबन 100 साल का गैप दे गया। पहले मैं 50 साल समझता था। अब जब वो स्पेस में अपने सैटेलाइट भेज रहे हैं, जब अपना शिप कैरियर खुद उन्होंने बना के किया है, अब वो लोगों को कर्जे भी देते हैं, लोगों को एड भी देते हैं। आप मांगने जाते हैं, वो देने जाते हैं। तो किस चीज का कंपैरिजन करेंगे आप? आपने शलवार कमीज का कंपैरिजन करना है? ये किस चीज का कंपैरिजन करना है? हाँ, गाने सुनने का कंपैरिजन करना है आपने, बॉलीवुड के। हाँ, वो भी आप बड़ी शौक से मूवियां देखते हैं, लेकिन किस चीज का कंपैरिजन? अब मुझे को देख के बताए ना बंदा ये कि ये फलां चीज का कंपैरिजन हम करेंगे। हाँ, सब 3.5 साल गवर्नमेंट में रहे हैं, तो उनको सख्त क्रिटिसाइज करते रहे। जब हुकूमत से निकले हैं तो डॉक्टर जयशंकर के गीत गाने शुरू कर दिए उन्होंने। और कंपैरिजन देखें किस खूबसूरती के साथ बेवकूफ बनाते हैं। कहते हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी देखें, ओ खुदा का नाम हो, पैसे देने जाते हैं, चीजें खरीदने जाते हैं, आप पांव में रगड़ रगड़ के मांगने जाते हैं। एक कस्टमर का और मांगने वाले का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता चीना साहब। हाँ साहब को ये किसी ने बताया नहीं है, कौम को बेवकूफ बनाते हैं। मैं कई दफा मैंने आपको कहा है कि आपके लीडरान या आपके जितने रूलिंग एलीट है, ये बाहर बैठती होगी, लोगों के साथ क्या डिस्कस इन्होंने करना है? डिस्कस करते होंगे, हाँ यार पैसे दो, मेरे उधर इंग्लैंड में मेरा प्रोजेक्ट, मेरे मकान के कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है, तो उसमें मेरे बच्चे की ट्यूशन फीस के लिए पैसे दे दे। क्या करते हो? एक्सपोर्ट, आपका एक्सपोर्ट क्या है? लोग सियालकोट के, फैसलाबाद के इंडिविजुअल बेसिस पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीजें, हिम्मत है उनकी। उसकी वजह यह है कि आपकी बिजली इतनी महंगी हो चुकी है कि आपने आज तक किसी इंडस्ट्री को सब्सिडी दी नहीं है। आप अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते ही नहीं है। मेरा चैलेंज है इस वक्त, कोई भी लीडर आपको रोड मैप टू द इकोनॉमी की सक्सेस के लिए वो दे रहा है रोड मैप? नहीं। हाँ, सब जहां जाते हैं कहते हैं मैं तबलीग करने आया हूं, मैं बताऊंगा जिहाद किस तरह करना है। हाँ, सब लोगों को ये भी बताएं कि पैसा कमाना किस तरह है, आगे मुस्तकबिल में खाना किस तरह खाना है। आपकी ट्वीटों के साथ लोगों के पेट नहीं भरेंगे। आप बार बार ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाते हैं और वो भी चेंज कर लेते हैं बार बार। हाँ साहब, कभी बताएं इन बच्चों को, ये अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चों को बताओ कि इनका मुस्तकबिल क्या है, ये क्या करेंगे। डीजे भट्ट इनका लीडर आपने बना दिया है, इसके बगैर इनको बताएं कि कोई इंस्टीट्यूशन, किसी अच्छे से स्कूल की फाउंडेशन रख लें। खान साहब ने 400 कनाल जो जमीन ली है वो अपना बहुत बड़ा इस्लामिक एक इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए, वहां पे अल कादर यूनिवर्सिटी, सुना 35 स्टूडेंट, 32 या 35 स्टूडेंट है वहां।